नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एमबी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों हम एक इसमें जो है थोड़ा सा चेंज करके एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको आप समझोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ धीरे 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 हम अपने मैथ को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो प्लीज आप कमेंट में आप जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला टाइप नहीं करवाया, वो वाला टाइप भी आप कमेंट में आप कमेंट कर दो। तो मैं उस वाले टाइप को मुझे लगेगा हाँ मैंने नहीं कराया तो मैं जरूर करा दूंगा उसको। ठीक है, तो मैं जितनी मेरे से हेल्प हो पा रही है आप लोगों की उतनी मैं हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आइए, तो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में थोड़ा सा चेंज करके अब की बार दे दिया है और रिलेशनशिप वेरीफाइड, वही जीरोस एंड कोफिशिएंट में वेरीफाई रिलेशन करना है। ठीक है, तो आप समझो, आपको पॉलिनोमियल दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो शक्ल है वो कुछ ऐसे ही दिखाई देती है, कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देती है। पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा और फिर वहां पर जो है कांस्टेंट टर्म होगी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए थे डिग्री के बेसिस पर, मैंने बताया था कि ए नेवर बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो रखूंगा, जीरो के मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये पूरा ही जीरो, ये तो हट गया, फिर ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। फिर मैंने ये भी बताया था कि ये भी टर्म जीरो हो सकती है और ये टर्म भी जीरो हो सकती है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो होगी तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म जीरो है, देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये वाली टर्म जो है यहाँ पर जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो इस पॉलिनोमियल की सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फाइंड द जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल की हमें सबसे पहले चाहिए जीरोस। वही तरीका, अगर हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर हमें लेट करना है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, यहां आप देखो, ठीक है, यहां आप देखोगे दूसरी चीज जो आप देख पाओगे, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, दूसरी चीज आप यहां देखो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी कितनी जीरोस निकल के आएंगी, इसकी दो जीरोस निकल के आएंगी। ठीक है, ये आपको हर बार मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहां से वो वाला तरीका नहीं है कि कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करेंगे फिर उसके फैक्टर वेक्टर, वो वाला तरीका अब यहां नहीं लगेगा। यहाँ तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ही हो गया अभी। ठीक है, अब सिंपल कैसे हो गया, इस टू को उठाओ, अगर ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया, क्या हो गया, टू। ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में। अब एक काम कर सकते हैं, इस स्क्वायर को यहां से हटाना है क्योंकि हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो या तो दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं अपनी क्लास में सबको बताता हूं, अगर कोई प्लस का साइन है इक्वल टू के इधर जाएगा तो किसका हो जाता है, माइनस का। अगर कोई माइनस का साइन है इक्वल टू के इधर जाता प्लस का हो जाता है, ये आपको पता है। अगर कोई मल्टीप्लाई है इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड में हो जाता है, अगर कोई डिवाइड है इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई में, ऐसे ही समझ लो। अगर कोई स्क्वायर है और यहाँ पर मैंने लिख दिया m, अगर ये कोई स्क्वायर है और स्क्वायर को उधर ले जाओ तो आप ये समझ लो ये रूट में बन जाता है, किस में बन जाता है, रूट में बन जाता है। आप ये समझ लो। ठीक है, या आप एक काम कर सकते हो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, ऐसे समझ लो, या तो ऐसे समझ लो या टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, अपना अपना समझने का थोड़ा सा तरीका होता है और समझाने का भी तरीका होता है। ठीक है, तो आओ अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हमें हटाना है तो उधर ले जाते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या बच गया, ये आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, रूट में रूट मैंने लगा इधर जाके स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में 2 आ गया। एक बात और याद रखना, जब भी कोई वैल्यू हम रूट में लिखते हैं, ठीक है, तो उसके आगे हमेशा प्लस और माइनस साइन जरूर लगाते हैं। कोई भी अगर हम वैल्यू रूट में लिखते हैं तो उसके आगे प्लस और माइनस साइन जरूर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने रूट n लिख दिया तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। क्यों लगाते हैं,
देखो उसका रीजन है कि यहां पर जो लिख रहा है, मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया 4। ठीक है, मतलब यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि मैं यहां पर x की क्या वैल्यू लूं जिसका स्क्वायर करूं और 4 आ जाए। तो यहां पर x की हम दो वैल्यू ले सकते हैं, या तो x की 2 वैल्यू ले लो, या x की यहां पर क्या ले लो -2, क्योंकि मैं इसकी 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा, तो भी आंसर 4 आएगा। यहाँ -2 का होल स्क्वायर करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा, तो भी आंसर 4 आएगा। इसलिए मैंने बोल दिया कि जब भी तुम यहाँ x की वैल्यू निकालो तो उसके आगे प्लस का साइन, क्योंकि ये तो प्लस का 2 है और ये किसका, ये माइनस का, तो उसके आगे प्लस और माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहा है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m, अब ये स्क्वायर तो उधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा, तो यहाँ हो गया रूट m हो गया। तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है ये प्लस की भी हो सकती थी और ये माइनस की भी हो सकती थी, तो यहाँ पर दोनों साइन हम लगाएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन देखो, अब यहाँ हो गया ऑलमोस्ट, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम कौन सा साइन लगेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब यहाँ पर जो है, अब आप लोग कहोगे देखो पहले अगर ये मैं प्लस माइनस नहीं लगाता तो गलती हो जाती। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस साइन ये लगाओगे तो x की तो एक वैल्यू निकल के आ रही है, जबकि हमने सीखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी 2 जीरोस पक्का निकल के आएंगी, मतलब 2x की वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, इसलिए इन सब बातों को याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया माइनस, अब यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक आएगी x इक्वल टू प्लस √2 और एक वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल टू -√2, एक आएगी आपकी x इक्वल टू -√2, ये 2 वैल्यू निकल के आएंगी। इसमें से जो एक वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, एक वैल्यू को हम अल्फा बोल देते हैं। तो अल्फा इक्वल टू √2, अब चाहो आगे प्लस लगाओ या मत लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, एक वैल्यू को बीटा बोल देते हैं, तो बीटा इक्वल टू -√2। ठीक है, एक वैल्यू अल्फा होगी, एक वैल्यू क्या होगी, बीटा। अब हमें अल्फा बीटा तो पता चल गया, तो हमने जीरोस तो कैलकुलेट कर ली। पहला क्वेश्चन तो, पहला पड़ाव तो हमने अपना पार कर लिया। ठीक है, पहला पड़ाव में क्या था, जीरोस बतानी थी पॉलिनोमियल की। अब हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉपी। अब रिलेशनशिप बताना है, तो पहला जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। पहला रिलेशनशिप ये बनेगा। तो अल्फा की वैल्यू यहां पर रख लो भाई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मैं यहां रख लेता हूं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है आपकी √2। ठीक है, प्लस यहां पर ये जो बीटा है, बीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी -√2। ठीक है, बीटा की वैल्यू यहां पर क्या होगी -√2 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो x दिखाई दे रहा है, x का कोई कोफिशिएंट है नहीं ना, x का यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, तो जिसका मतलब यहाँ x नहीं है, सॉरी x यहाँ पर नहीं है। अगर x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि b क्या है, b तुम्हारा x का कोफिशिएंट ही तो है, x का कोफिशिएंट। अब यहाँ x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो रहा होगा, 0, तो माइनस, ये हो गया आपका 0, b की वैल्यू तो 0 होगी, और a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 1। ठीक है, तो ये हो गया 1। तो यहाँ आपका हो गया √2 और प्लस माइनस -√2 और आपका हो गया 0/1। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू, और 0/0 मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई, पहला रिलेशनशिप वेरीफाई। दूसरा जो रिलेशनशिप होगा वो होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू आप देख पा रहे हो √2, अल्फा की वैल्यू √2, बीटा की वैल्यू -√2, बीटा की वैल्यू -√2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -2। भाई विद साइन लेंगे, यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, उसका कोफिशिएंट क्या है -2 है, माइनस साइन विद साइन लेते हैं। ठीक है, और अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है आपको, 1 दिखाई दे रही है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख लो। ठीक है, तो ये होगा आपका √2 की √2 में मल्टीप्लाई करो, इस √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और ये माइनस का यहाँ गया, और इधर आपका -2। अब नीचे 1 लिखो या मत लिखो वो तो एक बात ही है। ठीक है, ये हो गया, देखो ये इक्वल आने ही चाहिए, अगर इक्वल नहीं आए ना तो गलत है। अब इसको भी समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी कहीं पर √x की मल्टीप्लाई √x में आप कर रहे हो
तो x आएगा। ऐसे ही √3 की मल्टीप्लाई आप √3 में कर रहे हो तो भी क्या आएगा, x आएगा। वैसे ही अगर आप √2 की मल्टीप्लाई √2 में कर रहे हो तो 2 आएगा। वही है, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करी 2 आ गया, और ये माइनस है तो माइनस इक्वल टू यहाँ -2 और फिर नीचे 1 लिखो मत लिखो, ठीक है, वहां तो ऑलरेडी 1 मानते ही है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब।